क्या पहले ही अटेम्प्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ पॉसिबल है? तो मैं कहूंगी बिल्कुल पॉसिबल है। कम समय उसमें पॉसिबल है तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो पहली बार में यूजीसी नेट को क्लियर करना, तो इस वीडियो से जो है आपको मिलने वाली बेहतरीन गाइडेंस, क्योंकि जब आप इस एग्जाम की तैयारी करते हो और बिना गाइडेंस के करते हो तो प्रॉब्लम बनती ही बनती है, क्योंकि ये सच में इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। तो उसमें आपके पास 10 अलग अलग सब्जेक्ट प्लस आपका पेपर 2 इतना ब्रीफ में आपसे, इतना डिटेल में, इतना डीपली आपसे पूछा जाता है कि नहीं क्वेश्चन बनते, बहुत सारी गलतियां जो है आप करते हो। तो आज की वीडियो में आज हम यही डिस्कस करने वाले कि अगर पहली बार में यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हैं तो कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली जो है 9 बजे आपका यहाँ पर चल रहा है पूरा का पूरा बैच, जो कि है पूरा फ्री प्रॉपर कंटेंट। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्वेश्चन करे जा रहे हैं या हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं पीवाई, नहीं, ऐसे ना तो सिलेबस कभी कवर होगा और ना ऐसे पेपर कभी पास होगा। तो प्रॉपर जो है आपका सिलेबस वाइज जितना भी सिलेबस है वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं डेली। आपके 9 बजे मेरी क्लास होती है, 8 बजे जो है आपकी मैथ रीजनिंग 30 नंबर की, 20 नंबर की वो क्लास होती है। तो ये दोनों क्लासेस आपके इस चैनल पर हो रही है। लगभग 2 महीने से प्रॉपर बैच चल रहा है, पूरा पेड बैच आपके लिए फ्री किया है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम हमें तो प्रॉपर अच्छे से पढ़ना है, पूरी गाइडेंस के साथ पढ़ना है, कहीं पे हम गलती ना करें, वो गलती कोई बताने वाला हो, तो आपके लिए एक पिज्जा का प्राइस है भाई, आप सभी को पता ही है कि आपका सिर्फ 499 रुपए में गाइडेंस बैच आपका यहाँ पर मिलता है, जो कि 2 महीने का, और आपके पास लगभग समय भी इतना है। उसमें कैसे आप कवर कर सकते हो 2 महीने की पूरी स्ट्रेटजी, वीकली आपके सेशन होते हैं और रिजल्ट आपको इस चैनल पर अनगिनत मिल ही जाएंगे। इतने सारे स्टूडेंट के फीडबैक है, क्योंकि जब आप पहली बार तैयारी करते हो या पहले तैयारी कर चुके हो, एक छोटी छोटी गलती से आपका पेपर रुक जाता है, तो उसी के लिए जो है आपका प्रॉपर गाइडेंस बैच है। फीस कम है लेकिन रिजल्ट इसका बहुत हैवी है। आप इस चैनल पर जाकर स्टूडेंट के फीडबैक चेक करना, क्योंकि हम नहीं बोलते, यहाँ पर स्टूडेंट बोलते हैं। तो अगर हम बात करें आपका, और हाँ सबसे बड़ी बात भाई, इसमें लिमिटेड सीट होती है, ऐसा नहीं कि आप बाद में इसमें इनरोलमेंट ले सकते हो, तो बस आपको सीट मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो जिसे भी ज्वाइन करना है जल्दी कर लेना। तो अगर हम बात करें पहली बार में आपको यूजीसी नेट जेआरएफ करना है, लेकिन अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो सिंपल सी बात है, समझने के लिए आपके पास एक तो पेपर 1 होना चाहिए और एक आपके पास होना चाहिए पेपर 2, जो कि है पेपर 2 आपको पूरे देके जाएगा 200 नंबर, और वहीं पे जो है पेपर 1 आपको देके जाएगा 100 नंबर। अब आप कहोगे मैम किस में स्कोर करना इजी है? मैं कहूंगी इसमें स्कोर करना बहुत ही ईजी है, इसमें स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये डीपली पूछा जाता है, ये थोड़ा डीपली पूछा जाता है। पेपर 2 सिंपल सी बात है, अगर आपने पीजी करके ही आए हो तो आप अपने पीजी पे थोड़ा फोकस कीजिए, पीजी की बुक का इस्तेमाल कीजिए और सामने सिलेबस रखिए। पेपर 2 में डिफिकल्टी है ही नहीं, क्योंकि पेपर 2 आपका पढ़ा हुआ है, पेपर 2 आपने पढ़ रखा है। लेकिन सिर्फ सिलेबस नहीं करना, सिलेबस के साथ जितने भी आपके पीवाईक्यू है 2000 कब से लेकर 2019 से लेकर आपके 2026 तक, जितने भी पीवाईक्यू आप वो कर लो, इतने से ही आपकी पेपर 2 की तैयारी हो जाएगी। सिलेबस प्लस आपका पीवाईक्यू, ये 2 चीज जब आप कर लेते हो तो आपकी तैयारी हो जाएगी पेपर 2 की। अब आप कहोगे पेपर 2 में बुक कौन सी ले, बिना बुक के नहीं होगा, तो सबसे बढ़िया है पीजी का कंटेंट आप लेके चलो। अगर पीजी का कंटेंट नहीं है, मार्केट में बहुत सारी बुक है और सारी बुकों में सिलेबस सेम है, आप ये सोचो सिलेबस अलग है, तो फिर तो गलत बात है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ऑलरेडी बता रखा है कहाँ से आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है, तो उस वेबसाइट पे जो है आपको क्या मिलता है भाई, आपको सिलेबस मिलता है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी बुक ले लो, लेकिन उसी बुक को बार बार पढ़ लो, क्योंकि सारी तैयारी आपकी चीजें यहाँ से होगी। ये आपका बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि सिलेक्शन दिला के जाता है। रही बात पेपर 1, पेपर 1 तो ये 100 नंबर आपकी पूरी फ्री तैयारी प्रॉपर कंटेंट वाइज यहाँ पर हो रही है। इसके साथ ही साथ आपके प्रॉपर नोट्स है, जिसे पढ़ के आपका रिवीजन बहुत आसानी से हो जाए। लेकिन पेपर 1 में भी कुछ यूनिट ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, मेहनत कम लगती है। जैसे कि आपका कम्युनिकेशन, बहुत कम मेहनत लगेगी। आईसीटी ज्यादा मेहनत मांगता ही नहीं है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा समझ लोगे, हो जाएगा। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन, ये 4 यूनिट तो ऐसी है बहुत ईजी। बात करें रिसर्च, किसी को डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन रिसर्च मैंने आपको ऐसे पढ़ाया हुआ है कि रिसर्च में भी स्कोर करना बहुत ईजी है। पेपर 1 डिफिकल्ट आपका है ही नहीं, अपने माइंड से निकाल दो जिसने भी आपको कहा है कि पेपर 1 तो बहुत डिफिकल्ट होता है। किसने कह दिया पेपर 1 डिफिकल्ट है? पेपर 1 स्कोरिंग है, इसमें पर्टिकुलर वो ही टॉपिक है बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने ईशू का इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने जेआरएफ क्लियर किया है, गाइडेंस बैच के स्टूडेंट, और 1 महीने में जेआरएफ किया है। प्रीवियस नॉलेज साथ में थी, उसका बहुत बड़ा रोल था। ये बात मैं भी मानती हूँ और आपको भी मानना है कि पहली बार में अगर आप 1 महीने में जेआरएफ निकाल रहे हो तो प्रीवियस नॉलेज आपको अपने पीजी की होनी ही चाहिए, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ईशू ने एक बात बोली थी कि मैम यूजीसी नेट वाले का फिक्स है,
वो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं। तो वही तो पैटर्न आपको समझना है। और वो पैटर्न कब समझोगे? जब आप इस पे आओगे, जब आप इस पे आओगे, जब आप ये करोगे। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, कोई फायदा नहीं है। चाहे 10,000 का कोर्स खरीद लो, 20,000 का कोर्स खरीद लो, कितना ही खरीद लो। मनीषा ने कोर्स खरीदा था, नहीं हुआ। लेकिन सही तरीके से, सही गाइडेंस से आराम से चीजें हो जाती है। जरूरी नहीं होता कि आप 20,000 के कोर्स खरीदो तो ही सिलेक्शन होगा। सेल्फ स्टडीज एग्जाम में सबसे टॉप पे है, सेल्फ स्टडीज एग्जाम में सबसे टॉप पे। और अपने माइंड को जितना ज्यादा आप क्या करोगे भाई, पागल बना के रखोगे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाता है, उतना जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। तो सारा खेल माइंड का है, सारा खेल ही सेल्फ स्टडी का है। बहुत से बच्चे रोते रहेंगे, 1 महीने में कुछ नहीं होता। 1 महीने में दुनिया रिजल्ट देके जा रही है। कोई रोता रहेगा कि 1 साल में जाके तैयारी होती है। 2-2 महीने में ऐसे बच्चे के रिजल्ट गाइडेंस बैच में निकले हुए हैं जिन्हें सिलेबस तक नहीं पता, 2-2 महीने में निकाले हुए हैं। रीजन क्या है? कि अपने माइंड का गेम है। जितना ज्यादा इसे पागल बनाओगे, जितना ज्यादा इससे काम करवाओगे, उतना अच्छा रिजल्ट ही आपको देके जाता है। तो ये जो पेपर 1 में स्कोरिंग यूनिट है, इस पे काम करो। और इसमें कुछ प्रैक्टिस यूनिट होती है, जैसे कि DI हो गया, आपका मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया, और आपका RC हो गया। 50 नंबर तो ये देके चला गया आपको, 50 नंबर तो ये देके चला गया। इस 50 नंबर पे फोकस करो। आप लोग कभी भी इस 50 नंबर को सीरियस लेते नहीं हो, यही कारण है कि मेरिट में नंबर नहीं आता। तो कुछ चीजें अगर आप इसके पैटर्न को समझोगे, इशू वाली बात कि मैम फिक्स है इनका, तो जब इनकी चीजें फिक्स है तो आप क्यों नहीं मानते? अगेन आप कहोगे मैम 300 में से 300 लाना फिक्स नहीं है, तो 300 में से 300 चाहिए ही क्यों? मेरिट तो 300 में से 300 नहीं जाती। आपके पास तो ऑप्शन भी है 25-30 क्वेश्चन गलत करके आने का, तो वो गलत भी करो लेकिन सही भी तो करके आओ। तो देखो, पेपर 2 के लिए सबसे सिंपल फंडा है भाई, PYQ कर लो। जितना ज्यादा इन PYQ को करोगे, अच्छे से खुद से बैठ के करोगे, उतना ज्यादा आपका पेपर 2 का सिलेबस होगा। अगर बात करें पेपर 1 की, तो समस्याएं खत्म कर रखी है मैंने। पूरा सिलेबस वाइज सारा कंटेंट इस चैनल पर है। रंजीत की बात सुनोगे, 4-5 स्टूडेंट थे, वो दोस्त थे, और उनमें सभी का पेपर पास हुआ। कैसे हुआ? क्रैश कोर्स चैनल पर पड़ा हुआ, आप उसे देख सकते हो। पूरा का पूरा सिलेबस एक जगह पूरा प्रॉपर करवा रखा है। तो जब उनका पढ़ के हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता? अगेन सब इसका खेल है। खुद पे विश्वास रखोगे, हर एक चीज निकल के आती है, सब कुछ निकल के आता है। और आपके पास PYQ सीरीज है, ठीक है, PYQ सीरीज है। उस PYQ सीरीज में जो सोल्यूशन है उस पर काम करो। इतने अच्छे से चीजें आपकी डिस्क्राइब कर रखी है, उस पर काम करो भाई। चीजें डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पता है रास्ता क्लियर कट है, फिर आपको चलना ही चलना है। आपके पास रास्ता होना चाहिए, चलना कैसे, बस फिर चीजें हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल चीज है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। अब मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ एक बार, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखा, पेपर 1 में पूरी की पूरी 10 यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक आपका प्रैक्टिस वाला और एक डेली जो है आपका सिलेबस वाला, जो कि मैं डेली क्लास में करवा भी रही हूँ। सारे ही हो रहा है आपका 10 की 10 यूनिट इस चैनल पर हो रखी है, प्रॉपर कंटेंट वाइज सब कुछ, ठीक है। साथ के साथ आपकी PYQ सीरीज भी इस चैनल पर चलने वाली है। टेलीग्राम पे जो है आपके टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, और भी होंगे टेलीग्राम पे, और भी PYQ टेस्ट सीरीज चलेगी, वो भी फ्री चलेगी। तो इतना सारा कंटेंट आपको ये सब फ्री में दे रखा है, तो आप इसका बेनिफिट क्यों नहीं ले रहे? इतने सारे स्टूडेंट ने लिया हुआ है और सिलेक्शन लेके रखा हुआ है, तो आप भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो चीज ना हो। बस अगेन खुद को पागल बनाना है और चीजें हो जाती है। अगर खुद को पागल नहीं बनाओगे तो फिर ये सारी चीजें समझ में ही नहीं आएगी। तो खुद को पागल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितना जल्दी बनाओगे उतना अच्छा है, अगर नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, 2-3 चीजें हैं जो सिंपल से आपको करनी है, और कुछ भी नहीं करना भाई। ज्यादा सोर्सेज पे मत भागो। आप सोच रहे मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी कर लूं, ज्यादा सोर्सेज पे आपको जाना ही नहीं है, बहुत कम सोर्सेज चाहिए। सबसे पहले आपको सिंपल सा बता रखा है, सिलेबस पे फोकस करो। दूसरा बता भी आपको, PYQ को निचोड़ लो बिल्कुल, ठीक है। PYQ सीरीज ले सकते हो आप इस चैनल पर, इतने कम प्राइस में कहीं नहीं मिलेगी आपको। कहीं पे भी PYQ की बुक लेते हो 800-900 से कम नहीं मिलती। और इतने में आपको क्या मिल जाएंगे? PYQ सीरीज मिल जाती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाते हैं UGC नेट के एडवांस नोट्स, जो कि स्टूडेंट ने तारीफ पता नहीं कितनी का रखी होगी। चैनल पे जाना, कम्युनिटी पोस्ट को, वीडियोस को चेक करना, खुद ही समझ में आ जाएगा कि कंटेंट आपको कैसे दे रखा है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। और वही काम चाहिए आपको। किताबें 10 किताबें नहीं पढ़ सकते, वो 10 किताबें पढ़ के ही आपके नोट्स बनाएंगे, ताकि आपका समय बच जाए। सिंपल सी बात है, 10 किताबें पढ़ने का आपके पास समय है ही नहीं, तो इन किताबों को पढ़िए, आपके लिए नोट्स बनाए गए ताकि आपका समय बचे। आपको मेहनत करनी है PYQ पे, ना कि नोट्स पे, वो बना के दे रखे आपको, ठीक है। और आपके पास पेपर 2 के बनाने, कितना मेहनत का काम है आपके पास। तो जो है आपको
सिलेबस आपको पीवाईक्यू नोट्स होने जरूरी है, बिना नोट्स के काम चलेगा नहीं, चाहे पेपर 1 की बात करो चाहे पेपर 2 की, क्योंकि नोट्स इसलिए चाहिए ताकि रिवाइज कर सको, रिवीजन इसलिए चाहिए ताकि चीजें याद हो सके, और चीजें याद होगी तो एग्जाम में काम आएगी। अगर याद नहीं हो रहा, रिवाइज नहीं हो रहा, लगभग पिछली बार 14 बैचेस हुए थे, इस बार आपके 10 बैचेस बन चुके हैं, तो उनमें जो है ना सबसे बड़ा कॉमन, अगर मैं कहूँ कि मैम कोई एक रीजन बता दो जिसकी वजह से बच्चा सबसे ज्यादा फेल हो रहा है, वो रीजन है रिवाइज ना करना। आप लोग रिवीजन ही नहीं करते, और मैं कह रही हूँ सिलेबस है ना यूजीसी नेट का इतना है, अगर रिवाइज नहीं करोगे, अगर रिवाइज करोगे इतना सा हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करना है कि रिवीजन करना है या फैला हुआ ऐसे ही पड़ा रहना है। तो सबसे बड़ा कारण पेपर पास न होने का रिवीजन है, तो रिवीजन होगा ही नोट से, तो इस चीज पे फोकस कर लो अगर सच में पेपर पास करना है, वरना फिर ये अटेम्प्ट तो है ही, अगला भी दे देना, उससे अगला भी दे देना। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा समझो चीजें कि आपको करनी कैसे, बड़ा सिंपल है, नहीं है डिफिकल्ट, बिल्कुल नहीं है, लेकिन समझो तो सही। आप लोग सिर्फ क्या हो, बस ऑनलाइन डिपेंड हो, सेल्फ स्टडी जीरो है। अरे पढ़ो भाई, यूट्यूब का भी सहारा लो, हेल्प लो। और क्या होता है भाई पेड कोर्सेज में, बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया मैम बस क्लासेस कंप्लीट करके रह जाते हैं, सिर्फ क्लासेस ही करे जा रहे हैं, 400-500 वीडियोस दे दी यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे नहीं, उनके पेड बैचेस पे 10-10 15-15 हजार बैचेस की हाल बता रही हूँ मैं, है ना। कभी लाइव आके देखेंगे नहीं आपको कि लाइव भी आ जाए, बिल्कुल नहीं देखेंगे। बार बार चीजें जो है आपको रिकॉर्डेड उठा के दे देंगे, बस आपको मिल गई 500-600 वीडियोस, 400-500 वीडियोस, उन्हें पढ़ते रहो। वीडियोस देखने से पेपर कभी पास नहीं होता, वीडियोस देखने के बाद चीजें रिवाइज करनी है, तब जाके चीजें कुछ दिमाग में जाता है, और रिवीजन भी कई बार करोगे तो जाके समझ में आएगा। तो सिर्फ पेड कोर्सेज खरीद लेना, या 800-900 वीडियोस देख लेना, या सिर्फ 10-10 किताबें उठा के बैठ जाना, कुछ नहीं होता, कुछ भी। ठीक है, यही कारण है कि पेपर पास नहीं हो रहा, और यही कारण है कि 2-2 महीने में बच्चों ने निकाला हुआ है, क्योंकि सही गाइडेंस के साथ जाओगे चीजें होगी, सही तरीके से चीजें करोगे होगी, क्यों नहीं होगी। 2-2 महीने में कैसे रिजल्ट निकल जाते हैं फिर, कैसे कैसे 1-1 महीने में जीआरएफ निकल जाता है, कैसे। सही तरीके से अपने माइंड को पागल बना के, सही रास्ते पे चल के, और इतने सोर्सेज पे ना जाके लिमिटेड रिसोर्सेज पे रहना है, तो ही पेपर पास होगा, वरना भटकते रहो। यूजी एनटी के पास तो अच्छा खासा पैसा आ रहा है, और आना भी चाहिए भाई, जब आप सीरियस ही नहीं हो रहे अपने एग्जाम को लेके। तो याद रखो, अगर आपने यूजीसी नेट जीआरएफ सोचा है इस बार, तो आपको पूरा भी करना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। समय इतना नहीं है, इतना है लेकिन उसमें तो मेहनत करो, उसमें भी आपको क्या है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, आधे लोगों के काम ही खत्म नहीं होते। या तो फिर तैयारी करो, हिम्मत कर रहे हो तो सीरियस होके करो, कितना ही समय लग जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा। डेली पढ़ोगे, अच्छा मन भी करेगा, और ज्यादा मन करेगा पढ़ने का। तो भाई चीजें बड़ी सिंपल है, बड़ा सिंपल फंडा है, करना सब कुछ है, सिलेबस छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो क्या करना ही क्या है, लिमिटेड चीजें करनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज पर रुकना है। 1000 बुक नहीं खरीदने, 1000 नोट्स नहीं खरीदने, लिमिटेड सोर्सेज पर उतना अच्छा है। ठीक है, और आपका गाइडेंस बैच तो अगेन जिन बच्चों ने ले रखा है उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, और ऑलरेडी इसमें ना जाने कितना सिलेक्शन आपको दिखा भी रखा है, अनगिनत फीडबैक है। अगर आपको इसमें सीट मिलती है तो फिर तो आपकी 2-3 महीने कैसे तैयारी करना है पूरा एक्यूरेट सब कुछ बता दिया जाएगा, क्योंकि खुद से 2-3 महीने डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, उन गलतियों से बचना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक एक गलती से यूजीसी नेट पास नहीं होता, एक एक क्वेश्चन से बच्चों का रह जाता है जीआरएफ। और रोना तभी आता है कि एक क्वेश्चन से रह गया मैम, 2 क्वेश्चन से रह गया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, बहुत सारे बैचेस में मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे। तो अगर आपको उन गलती से बचना है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और बहुत लिमिटेड सीट है, नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके छोड़ देना, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है 24 घंटे हो गए रिप्लाई नहीं मिला, तो दोबारा मैसेज कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो, मैं कह रही हूँ इस बार 10 बैचेज आपके बन गए। ठीक है, 2 महीने में आपने 10 बैचेज बनवा दी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें बताई जाती है, समझाई जाती है। 2 महीने का पूरा गाइडेंस बैच ये होता है, और 2 महीने आपके लिए इनफ हो जाते हैं। तो करो भाई अच्छे से, ठीक है, तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो, और याद रखो, इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट।